हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं सुमित सांगवान लूसेंट कोचिंग क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। आपको वैसे पता है ब्याज कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का। एक होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, जो ब्याज होता है वो पर ईयर प्रिंसिपल के ऊपर लगता है और ब्याज है वो पर ईयर क्या लगेगा, आपका सेम लगेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है, ब्याज है वो पर ईयर चेंज होता रहता है। क्यों? क्योंकि देखो फर्स्ट ईयर में तो जो ब्याज लगता है वो आपका प्रिंसिपल के ऊपर लगता है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर जो ब्याज लगता है वो आपका प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट के ऊपर भी लगता है। हम सभी जैसे कहते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, तो वो यही प्रोसेस होता है। मतलब फर्स्ट ईयर तो प्रिंसिपल पे लगेगा, सेकेंड ईयर जो आपका इंटरेस्ट होगा, जो ब्याज होगा आपका, वो आपका अमाउंट पे लग जाता है। मतलब प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट को ऐड करेंगे तो क्या हो जाता है, आपका अमाउंट बन जाता है और अमाउंट के ऊपर आपका ब्याज लगता है। ठीक है, तो आज का हमारा फर्स्ट क्या रहेगा, आपका टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। तो आज हम साधारण ब्याज की बात करेंगे कि साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूलेज, मेथड वगैरह। तो आज हम सिंपल इंटरेस्ट में सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा कि ब्याज आपका कैसे लगता है, क्या प्रोसेस होता है, उसके फॉर्मूलाज क्या है और उस पे ट्रिक क्या आप अप्लाई कर सकते हो। तो क्वेश्चन को आप मिनिमम सेकंड्स में कैसे निकाल पाओगे, इसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में मेन आपकी 3 चीजें होती हैं। क्या क्या होता है? फर्स्ट प्रिंसिपल होगा आपका, सेकंड आपका रेट होगा, थर्ड क्या होगा, टाइम। जो इंटरेस्ट होता है वो आपका इन्हीं 3 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने पैसे आप किसी से ले रहे हो, जिससे आप ले रहे हो वो आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगा रहा है और आप कितने ईयर के लिए या कितने समय के लिए वो पैसे ले रहे हो। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट की बात होगी। एक होता है इसमें अमाउंट। अमाउंट क्या होता है? जो रिटर्न मनी होती है, जो पैसे आप किसी को वापस करते हो, वो एक तरह से अमाउंट होता है। मैं कहूं कि आपने 5 लाख रुपए किसी से लिए, 5 लाख रुपए आपने किसी से लिए और आपका 80,000 रुपए ब्याज लग गया, तो आपने लिए कितने थे, 5 लाख रुपए, और आपका ब्याज कितना लगा, 80,000। टोटल जब आप वापस करोगे पैसे तो वो कितने हो जाएंगे, 5,80,000 रुपए। वही क्या होता है, आपका अमाउंट होता है। तो देखिए सबसे पहले प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है आपका, हिंदी में इसे बोलेंगे मूलधन। नेक्स्ट आता है आपका रेट। रेट क्या होती है आपकी, दर। उसके बाद होता है टाइम। टाइम क्या होता है, समय। SI सभी को पता है, सिंपल इंटरेस्ट। और एक क्या होगा आपका, अमाउंट। अमाउंट, अमाउंट क्या होता है आपका, मिश्र धन। मिश्र धन। और सिंपल इंटरेस्ट की अगर हिंदी में हम बात करें तो क्या होगा आपका, सिंपल इंटरेस्ट भी क्या होगा आपका, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है आपका, ब्याज होता है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज। ठीक है, सभी को पता है साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, बताइए। साधारण ब्याज का फॉर्मूला आपका क्या होता है, मूलधन गुणा में दर गुणा में समय और बटे में क्या होता है आपका, 100 होता है। ये आपका साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है। मतलब P इंटू आर इंटू टी। P क्या होगा आपका प्रिंसिपल, R क्या होगा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, T क्या होगा टाइम। तो साधारण ब्याज क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू में रेट इंटू में टाइम। प्रिंसिपल क्या होगा, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में क्या हो जाएगा, 100। और साथ में आपका अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है ब्याज, साधारण ब्याज मतलब मूलधन, मूलधन प्लस में क्या होगा आपका, साधारण ब्याज, या आप कह सकते हो डायरेक्ट ब्याज। ठीक है, मूलधन प्लस में साधारण ब्याज, ये क्या होगा आपका, मिश्र धन। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला सभी को पता है क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। और मिश्र धन क्या होता है, जब मूलधन में हम क्या ऐड कर देते हैं, ब्याज ऐड कर देते हैं, साधारण ब्याज ऐड कर देते हैं, तो वो आपका क्या बन जाता है, मिश्र धन। ये आपका फॉर्मूला है, ये आपका फॉर्मूला है जो आप जनरली यूज करते हो। ठीक है, हम साथ के साथ एक कंसेप्ट पढ़ते हैं। कंसेप्ट आपका रेट से रिलेटेड है, मतलब जो भी क्वेश्चन आएगा
जो भी आपका इंटरेस्ट लगता है वो जो इंटरेस्ट होता है वो कंप्लीट आपकी रेट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैं कहता हूं कि रेट आपकी 5% है, रेट आपकी 5% है, इस 5% का मतलब होगा आपका 5/100, मतलब 100 रुपए पर कितना ब्याज लग रहा है, 5 रुपए ब्याज लग रहा है। अगर मैं कह दूं कि रेट आपकी 8% है, 8% का मतलब होगा 8/100, मतलब आपका 100 रुपए पर कितना ब्याज लग रहा है, 8 रुपए ब्याज लग रहा है। तो मेन आपका जो इंटरेस्ट होता है वो 100 रुपए पे ही काउंट होता है। जो रेट परसेंट होता है, रेट जो परसेंटेज में होती है आपकी, उसका मतलब ये होता है रेट हमेशा परसेंटेज में होती है, और जितनी रेट होती है, जैसे मैंने कह दिया 8%, तो 8% का मतलब होगा 8%, परसेंट का मतलब है 100, तो 100 के ऊपर कितना ब्याज लग रहा है, 8 रुपए ब्याज लग रहा है। जैसे मैं कह दूं रेट ऑफ इंटरेस्ट है 25%, तो इसका मतलब होगा ब्याज है वो 100 के ऊपर कितना लग रहा है, 25। अब वो टाइम पे डिपेंड करता है कि 100 रुपए पे 25 रुपए ब्याज ले रहा है, वो 1 महीने में ले रहा है, 1 साल में ले रहा है, कैसे ले रहा है, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, जैसे मैंने कह दिया 8% पर ईयर, तो इसका मतलब हो गया 100 रुपए पर 8 रुपए ब्याज लग रहा है, कितने साल में, 1 साल में। तो अगर मैं यहां पे ले लेता हूं, मैं कुछ टर्म ले रहा हूं जो आपकी पूरे इंटरेस्ट में हम यूज करेंगे, और वहीं से आपका शॉर्ट मेथड भी निकलेगा, ठीक है। तो देखो, अगर मैं मान लूं जैसे हमने अभी अभी लिखा था 5%, मतलब 5/100, 100 रुपए पर 5 रुपए ब्याज लग रहा है 1 साल में। अगर यहाँ पे मैं कह दूं कि 2 साल में कितना लगेगा, तो मतलब 1 साल में 5, तो 2 साल में क्या लगेगा, 10 रुपए, 3 साल में कहूं तो कितना लगेगा, 15। अब देखो, मैं कह दूं कि 100 रुपए तो आपका क्या प्रिंसिपल है, 5 रुपए आपका क्या है, 5 जो है वो क्या आपकी रेट है, और जो मैं 1 या 2 से गुणा कर रहा हूं वो क्या आपका टाइम है। तो हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल जब भी हम 100 रुपए लेते हैं तो इंटरेस्ट जो बनता है वो क्या होता है आपका, रेट इनटू में टाइम होता है। जो ब्याज बनेगा आपका वो क्या होगा, रेट इनटू में टाइम। जब भी हम प्रिंसिपल को ले लेते हैं कि प्रिंसिपल जब भी आपका 100 यूनिट होता है तो आपका जो इंटरेस्ट बढ़ता है वो क्या बनेगा, रेट इनटू में टाइम, यही रेशियो बनेगा। और साथ के साथ अमाउंट, अमाउंट आपको पता है अमाउंट क्या होता है, 100 प्लस में आरटी, मतलब अमाउंट आपको पता है प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट होता है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल देखो कितना है बेटा, 100, और इंटरेस्ट कितना है, आरटी, मतलब रेट इनटू में टाइम। तो अमाउंट क्या हो जाएगा आपका 100 प्लस में आरटी, ठीक है। ये 3 टर्म है, ये आपको याद रखनी है। जब भी हम प्रिंसिपल क्या लेंगे, 100 लेंगे, प्रिंसिपल क्या लेंगे हम, 100 रुपीज लेंगे, तो इंटरेस्ट क्या होगा आपका उसी टाइम पे रेट इनटू में टाइम हो जाएगा, और अमाउंट क्या होगा 100 प्लस में आर इनटू में टी, ठीक है। ये 3 ही चीजें आपको याद रखनी है, इस फॉर्मूले की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, इससे ही आपका पूरा इंटरेस्ट का टॉपिक होगा। जब भी प्रिंसिपल होगा आपका 100 यूनिट तो इंटरेस्ट क्या होगा, रेट इनटू में टाइम, और आपका अमाउंट क्या होगा 100 प्लस में आरटी, ठीक है। अब देखो इससे और क्वेश्चन कैसे करेंगे। जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन आपके पास प्रिंसिपल आपका 12,000 रुपीज, रेट आपकी 5%, टाइम है आपका 4 ईयर। पहले इस क्वेश्चन को हम फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। अब एसआई का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। तो P कितना है आपके पास 12,000, R कितना है आपके पास 5, T कितना है आपके पास 4, डिवाइड बाई 100। सोल्व करेंगे कितना आएगा, 12 पंजे 60, 6 चौके 24, मतलब कितना आएगा आपका 2400 रुपए क्या आ गया, आंसर आ गया। मतलब इस क्वेश्चन में जो ब्याज लगेगा, साधारण ब्याज जो होगा वो कितना होगा, 2400 रुपए। अब देखो दूसरा मेथड, अगर हम परसेंटेज रेट वाला दूसरा जो मेथड है वो अप्लाई करेंगे तो कैसे, मैंने कहा था प्रिंसिपल 100 यूनिट होगा तो रेट इनटू में टाइम क्या होगा आपका, इंटरेस्ट होगा, और 100 प्लस में आरटी क्या होगा आपका, अमाउंट होगा। अब देखो यहाँ पे मैंने कह दिया कि लेट प्रिंसिपल आपका 100, तो इंटरेस्ट क्या होगा आपका, रेट इनटू में टाइम। अमाउंट का यहाँ पे कोई जिक्र ही नहीं है तो अमाउंट को हम नहीं लेते। सबसे पहले आप ये देखो कि आपको क्वेश्चन में किसकी वैल्यू दे रखी है, हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल की वैल्यू दे रखी है। किसकी वैल्यू दे रखी है, प्रिंसिपल मतलब मूलधन की वैल्यू दे रखी है। यहाँ पे मूलधन है कितना, 100 यूनिट, मतलब हमें 100 यूनिट की वैल्यू पता है कितनी है, 12,000। 100 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 12,000। अगर 100 यूनिट आपकी 12,000 के बराबर होंगी तो आपकी 1 यूनिट किसकी इक्वल होगी,
120 के। 100 यूनिट अगर 12,000 के तो 1 यूनिट किसके इक्वल होगी? 120 के। हमें निकालना है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है? रेट इंटू में टाइम। अब दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 5 गुणा में 4 कितना हो गया? 20। मतलब अगर 1 यूनिट की वैल्यू 120 है तो 20 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 20 गुणा में 120 तो कितना आएगा आपका? 2400। आपको कुछ नहीं करना, कॉपी पेन की भी यहाँ पे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट क्या करना है? प्रिंसिपल देखा आपके पास 12,000 है, प्रिंसिपल होता है अपने आप में 100%, तो 100 की वैल्यू हमें पता है 12,000 है, तो 1 की वैल्यू क्या होगी? 120 होगी। आपको इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट होता है रेट इंटू में क्या? टाइम। तो 5 इंटू में 420, 1 यूनिट इक्वल 120 है, तो 20 यूनिट आपकी किसके इक्वल होंगी? 2400 के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल आपका 9,000 है, रेट आपकी 4% है, टाइम आपका 3 ईयर है, पूछा गया फाइंड द इंटरेस्ट। तो कैसे करेंगे? अब देखो प्रिंसिपल दे रखा है, प्रिंसिपल कितना लेंगे? 100 की वैल्यू क्या होगी आपकी? 9,000। अगर 100 यूनिट 9,000 के इक्वल है तो 1 किसके इक्वल होगी? 90 के। अब आपसे पूछा गया है एसआई, साधारण ब्याज क्या होता है? रेट इंटू में टाइम। 4 × 12, तो 1 यूनिट अगर 90 के बराबर है तो 12 यूनिट किसके बराबर होगी? 12 गुणा में 90, 12 निमे 108, मतलब आंसर कितना आ गया आपका? 1080। आपको इसमें एसआई के फॉर्मूले की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, साधारण ब्याज के। डायरेक्ट आपको देखना है कि प्रिंसिपल 100 यूनिट है तो इंटरेस्ट क्या होगा आपका? रेट इंटू में टाइम। इसी मेथड से आपका प्रिंसिपल भी निकाल सकते हो, इंटरेस्ट भी निकाल सकते हो, आप अमाउंट भी निकाल सकते हो, और आपकी क्वेश्चन सेकंडों में सोल्व होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब की बार आपसे क्या पूछा गया? प्रिंसिपल पूछा गया। प्रिंसिपल आपसे पूछा गया, रेट आपकी 6%, टाइम आपका क्या है? 3 ईयर। अब आपको डायरेक्ट ही क्या दे दिया है? साधारण ब्याज दिया गया है। साधारण ब्याज आपको दे रखा है। अब साधारण ब्याज दे रखा है, इंटरेस्ट दे रखा है। इंटरेस्ट क्या होता है? आपको पता है रेट इंटू में टाइम होता है, तो हमने यहां से देखा रेट और टाइम। रेट है 6, टाइम है 3, तो 6 × 3 = 18, मतलब 18 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी? 900। अगर 18 यूनिट आपकी 900 के बराबर हैं तो 1 यूनिट किसके बराबर होगी? 50 के बराबर होगी। 1 यूनिट आपकी किसके बराबर होगी? 50 के। अब 1 यूनिट की वैल्यू 50 है और प्रिंसिपल कितना होता है? अपने आप में 100 होता है, 100 यूनिट। अब 1 अगर 50 के बराबर है तो 100 किसके बराबर होगा? 100 गुणा में 50 कितना आ जाएगा? 5000। 100 गुणा में 50 कितना आ जाएगा? 5000। बस ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। देखो क्वेश्चन करने में आपको 2 से 3 सेकंड लगेंगे। डायरेक्ट आपने देखा 6 × 3 = 18, 18 बराबर किसके? 900 के। तो 1 बराबर किसके होगा? 18 × 5 = 90, 50 के। 1 अगर 50 के बराबर है तो प्रिंसिपल कितने यूनिट होता है? 100 यूनिट। तो 1 की वैल्यू अगर 50 यूनिट है तो 100 की वैल्यू क्या होगी? 5000 यूनिट। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ प्रिंसिपल देखना है, हमेशा लेना 100 यूनिट। इंटरेस्ट क्या होता है? रेट इंटू में टाइम। अमाउंट क्या होता है? 100 प्लस में RT। जिसकी वैल्यू गिवन रहे उसके इक्वल पुट कर दो, जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है उन यूनिट से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब प्रिंसिपल आपसे पूछा गया है, एसआई दे रखा है, तो एसआई क्या होता है? रेट इंटू में टाइम। यहाँ पे देखो 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 40, 40 बराबर किसके? 2400 के। अब 40 अगर 2400 के बराबर है तो 1 किसके बराबर होगा? 60 के। 40 यूनिट 2400 के बराबर है तो 1 यूनिट किसके इक्वल होगी? 60 के। और प्रिंसिपल कितना होता है? 100 यूनिट। तो 100 यूनिट किसके इक्वल होगी? 100 इंटू में 60, मतलब आंसर कितना आएगा आपका? 6000। और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा? आपका आंसर होगा। ठीक है, रेट इंटू में टाइम। 8 × 5 = 40, 40 बराबर है 2400 के, तो 1 बराबर किसके होगा? 60 के। तो प्रिंसिपल आपको पता है 100 यूनिट होता है, 100 इंटू में 60 कितना आ जाएगा आपका? 6000 आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब की बार देखो क्या पूछा गया है? अमाउंट दे क्या रखा है? रेट, टाइम और एसआई। अमाउंट पूछा गया है। अब देखो प्रिंसिपल क्या लेते हैं हम? 100 यूनिट लेते हैं। इंटरेस्ट क्या होता है आपका? रेट इंटू में टाइम होता है, ठीक बात है। नेक्स्ट है अमाउंट क्या होता है? 100 प्लस में RT। क्यों? जब हम प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड करते हैं तभी क्या आता है हमारे पास? अमाउंट आता है। अब आपको अमाउंट ही दे रखा है, अमाउंट की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है और दे क्या रखा है? इंटरेस्ट।
तो इंटरेस्ट तो क्या होता है, रेट इंटू में टाइम, 15 दूनी 30, मतलब 30 की वैल्यू कितनी है 3900, तो एक की वैल्यू क्या होगी 3900/30। आपको निकालना क्या है, अमाउंट। अमाउंट क्या होता है 100 प्लस में RT, मतलब प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट। तो 100 तो है ही आपके पास, RT रेट इंटू में टाइम कितना है 15 दूनी 30। टोटल अगर इनको आप ऐड करोगे तो अमाउंट की वैल्यू कितनी आएगी 130 यूनिट आएगी आपको। अब ये बताओ 30 यूनिट 3900 के बराबर है, एक यूनिट होगी 3900/30, और आपको वैल्यू निकालनी अमाउंट की, मतलब 130 यूनिट की। तो मल्टीप्लाई करेंगे 130, 0 से 0, 3 से किस पे 13 पे। अब आपको पता है 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 169, और एक और एक 2, ये 2 जीरो इनके बाद लगा दो। टोटल कितना आएगा आपका 16,900 रुपए क्या होगा आपका अमाउंट होगा। अगर यहाँ से प्रिंसिपल भी पूछा जाता तो कितना हो जाता आपका 30,000 हो जाता। आप अमाउंट में से क्या माइनस कर दोगे, इंटरेस्ट अगर माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो कुछ नहीं करना। इस क्वेश्चन को अगर आप बेसिक मेथड से करते तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता, तो आपको कुछ नहीं करना। प्रिंसिपल 100 है, इंटरेस्ट रेट इनटू में टाइम, अमाउंट क्या होता है 100 प्लस में RT, 100 यूनिट आप प्रिंसिपल की लेते हो, R इनटू में T, टोटल कितने यूनिट हो गई 130 यूनिट। 130 यूनिट यहाँ पे किसकी वैल्यू होगी आपकी अमाउंट की। अमाउंट आपको निकालना था तो आपको 130 यूनिट्स की वैल्यू निकालनी। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका 16,900। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन आपकी बार अमाउंट गिवन है आपके पास, रेट आपकी 6% है, टाइम आपका 5 ईयर है। आपसे पूछा गया SI क्या होगा और प्रिंसिपल क्या होगा। तो प्रिंसिपल तो हम कितना लेते हैं बताइए, प्रिंसिपल बताइए जल्दी से कितना लेते हैं हम 100। इंटरेस्ट क्या होता है रेट इनटू में टाइम कहोगे, ठीक है सर जी। अमाउंट क्या होता है 100 प्लस में RT। अब आपको क्वेश्चन में ये देखो वैल्यू किसकी गिवन है, क्वेश्चन में वैल्यू किसकी गिवन है अमाउंट की। अमाउंट क्या होता है 100 प्लस में रेट इनटू में टाइम, तो रेट और टाइम कितना है 6 पंजे 30, और प्रिंसिपल 100 है, तो 100 में अगर आप 30 ऐड करोगे तो कितना आएगा 130। मतलब अब आपको 130 यूनिट की वैल्यू बता रखी कितनी है 10,400। तो 0 से 0, 13 अट्ठे 104 होता है 80, मतलब एक यूनिट आपकी 80 के बराबर है। एक यूनिट की वैल्यू आ गई 80। अब ये देखो आपको क्या निकालना है, आपको सबसे पहले प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल आपको पता है कितने यूनिट होता है 100 यूनिट। तो अगर प्रिंसिपल की वैल्यू निकालनी है तो 100 यूनिट होता है। एक यूनिट अगर 80 के बराबर है तो 100 यूनिट किसके बराबर होंगी, एक यूनिट अगर 80 के बराबर है तो 100 यूनिट किसके बराबर होगी 8,000 के। ये आपका क्या आ गया प्रिंसिपल। अगर आपको इंटरेस्ट निकालना है साधारण ब्याज, तो ये बताइए एक यूनिट 80 के बराबर होता है और साधारण ब्याज होता है क्या है रेट इनटू में टाइम, जो कितने 6 पंजे 30। अगर एक यूनिट की वैल्यू 80 है तो 30 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 30 गुणा में 80 कितना आएगा 2400। और देखो जब आप प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड करोगे तो आपका अमाउंट बढ़ जाएगा 8,000 प्लस में 2400 कितना आएगा 10,400। वैसे भी कर सकते थे आप 10,400 में से 8,000 माइनस कर दो तो भी आपका क्या आ जाता 2400 आंसर आ जाता। ठीक है, लेकिन मैंने यूनिट से आपको डायरेक्ट बता दिया अगर 1 यूनिट इसके इक्वल है 80 के इक्वल है, तो अगर आपकी 30 यूनिट होगी तो 2400 के इक्वल होंगी, और 100 यूनिट है तो आपकी किसके इक्वल होंगी 8,000 के इक्वल होंगी। ठीक है, तो इस तरह से आप ये जो कंसेप्ट है सिंपल इंटरेस्ट के 80% क्वेश्चन पे आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, जिसमें सिर्फ रेट निकालना हो प्रिंसिपल भी नहीं दे रखा हो उन क्वेश्चन में भी आप इनको अप्लाई कर सकते हो। देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका रेट है आपकी 8%, टाइम है आपका 2/5 ऑफ प्रिंसिपल, 2/5 टाइम ऑफ प्रिंसिपल। आपसे टाइम पूछा गया। ठीक है, अगर इसको हम सिंपल इंटरेस्ट के मेथड से करेंगे मतलब फॉर्मूला लगा के, तो इसमें 3-4 स्टेप आपके बन जाएंगे क्वेश्चन में। लेकिन आपको क्या करना है मैंने आपको बता रखा है प्रिंसिपल क्या लेना है 100 हमेशा। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि जो SI है ना वो 2/5 टाइम है किसका प्रिंसिपल का, और मैं कह देता हूं कि मैंने प्रिंसिपल क्या मान लिया 100, प्रिंसिपल क्या मान लिया लेट प्रिंसिपल लेट P इक्वल क्या है हमारा 100। अगर प्रिंसिपल हमारा 100 है तो प्रिंसिपल
जो इंटरेस्ट है वो 2/5 टाइम है किसका, प्रिंसिपल का। तो 100 इंटू में 2/5, तो आपको पता है कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। अब जो 40 आया है वो 40 क्या है आपका, SI तो आया, 40 क्या है, SI। और आपको पता है जब हम प्रिंसिपल को 100 मानते हैं तो आपका जो SI होता है वो क्या होता है, रेट इंटू में टाइम होता है। मतलब R इंटू में T बराबर किसके आगे, आपका 40 के आगे। अब R की वैल्यू आपको पता है 8 है, T की वैल्यू आपको बतानी है, इज इक्वल्स टू क्या होगा 40। 8 पंजे क्या होता है 40, तो मतलब T बराबर किसके आ गया 5 ईयर। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, समझाने के लिए आपको इतना टाइम लगा है, डायरेक्ट आपने प्रैक्टिस कर रखी है, थोड़ा सा समझ रहे हैं तो आपको डायरेक्ट करना। प्रिंसिपल 100 है, 100 का 2/5 कितना होता है, 40 होता है। 40 आपका इंटरेस्ट आ गया, रेट इंटू में टाइम इंटरेस्ट होता ही है, तो 8 की किससे गुणा करें कि 40 आ जाए, मतलब 5 से, मतलब टाइम कितना होना चाहिए आपका 5 वर्ष। ठीक है, 2 सेकंड का आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो, अब देखो क्वेश्चन में कह रहे रेट आपकी 16% है, SI आपका 30% ऑफ प्रिंसिपल, नो जो भी मतलब प्रिंसिपल है उसका कितना है 30% है। टाइम आपको बताना है, तो मैं कह दूंगा प्रिंसिपल आपका 100 है। प्रिंसिपल क्या आपका 100 का अगर 30% आपका क्या है इंटरेस्ट है, तो आपको पता है कि इंटरेस्ट टोटल कितना होगा 30, और इंटरेस्ट क्या होता है रेट इंटू में टाइम, तो 16 इंटू में T इक्वल होगा आपका 30, तो T इक्वल होगा 30 अपॉन में 16, मतलब कितना आएगा आपका टाइम 15/8 वर्ष। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल है वो आपका, इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का 30% है, तो प्रिंसिपल अगर 100 लेंगे तो 100 का 30% कितना होगा 30। अब 30 होगा तो आपको पता है कि इंटरेस्ट क्या होता है रेट इंटू में टाइम, 16 इंटू में T आपका क्या आएगा, T की वैल्यू आएगी 15/8 ईयर। यही आपका क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज इंक्रीज फ्रॉम 8% टू 11%, देन ए मैन्स एनुअल इनकम इंक्रीज बाई 1800 रुपीज। मतलब यदि साधारण ब्याज की दर 8% से बढ़ाकर 11% कर दी जाती है तो एक व्यक्ति की आय में कितने की वृद्धि होती है, 1800 रुपए की। और आपसे पूछा गया है फाइंड द इनकम ऑफ मैन इज, मतलब उस व्यक्ति की आय क्या होगी। तो आपको पता है कोई भी जो इनकम होती है वो अपने आप में 100% होती है, चाहे किसी की इनकम 5,000 हो, 5 लाख हो, 25 लाख हो, कुछ भी हो, इनकम जो होती है वो अपने आप में क्या होती है 100% होती है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा है आपको टाइम वगैरह, यहाँ पे सिर्फ ये कह रहे हैं कि रेट है वो 8% थी 11% हो गई। अगर मैं कहूँ कि रेट आपकी 8% थी और आपकी 5% हो गई तो क्या इनकम बढ़ सकती है, नहीं बढ़ सकती, क्योंकि रेट आपकी कम हो रही है। अगर रेट पहले 8 थी और बाद में भी 8 ही रह जाती तो इनकम क्या रहती है आपकी सेम रहती, मतलब 8 से 11 हुई है, रेट आपकी क्या हो रही है चेंज हो रही है, इसी के कारण इसकी इनकम पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो हम कह सकते हैं पहले आपकी जो रेट 8% थी अब वो कितनी हो गई 11%, कितने की वृद्धि हुई 3 की, इस 3 के कारण ही 1800 की वृद्धि हुई। मतलब 3 बराबर किसके होगा 1800 के, 3% बराबर किसके होगा 1800, तो 1 बराबर होगा 1800 बटे में 3, और टोटल आपको 100 की वैल्यू निकालनी है तो गुणा में 100% होती है। परसेंटेज यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे भी लगेगा, दोनों परसेंटेज क्या हो जाएगा कट जाएगा, इसलिए लगाने कोई फायदा। 3 से किस पे 6 पे, 600 गुणा में 100 कितना आएगा आपके पास 60,000। मतलब यही इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। तो व्यक्ति की इनकम क्या होगी आपकी 60,000 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं इफ द रेट ऑफ SI इज डिक्रीज फ्रॉम 9.5% टू 7%। अब की बार जो इनकम है मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम हो रही है, पहले क्या थी इनकम रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रही थी, अब की बार क्या हो रही है घट रही है, घट रही है। तो इसकी इनकम भी देखो कह रखा है कि 375 रुपीज क्या हो जाती है डिक्रीज हो जाती है, मतलब कम हो जाती है। तो सेम इसमें होगा आपका, पहले आपकी क्या थी 9.5% थी, बाद में कितनी रह गई आपकी 7%, रेट में कितने का चेंजमेंट हुआ मतलब कितनी कम हुई है 2.5%। इस 2.5% के कारण इनकम पे क्या इफेक्ट पड़ा है 375 रुपीज क्या हुई है कम हुई है। तो 2.5 इक्वल होगा आपका 375, 1 इक्वल होगा डिवाइड बाई 2.5 और 100%
की वैल्यू निकालेंगे, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। परसेंटेज यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगी 0। 25 से इसको काट दो, 25 से कम 25, 12 बचेगा। 25 पंजे 125 कितना आ जाएगा, 5 पे कटेगा तो 15,000 क्या होगी इस व्यक्ति की इनकम होगी। 15 गुणा में क्या करेंगे 1000, तो टोटल कितना आ गया आपका 15,000। 15,000 क्या होगी इस व्यक्ति की क्या आ जाएगी, इनकम आ जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आज जो आपको पढ़ाया गया वो अच्छे से समझ में आया होगा। आज मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट के बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट बताए। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो जरूर पूछिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।